अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आप लोगों को पता है कि हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मास ऑफ द अर्थ। जैसे ही न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दी और उसमें जी की वैल्यू जो कैपिटल जी है मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू फाइंड की एक्सपेरिमेंटली, तो उसकी मदद से जो साइंसदान थे उनको ये फायदा हुआ कि उसकी मदद से जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है उनका मास फाइंड करना हमारे लिए आसान हुआ। मतलब स्टार्स हो गए, सन हो गए और इसी तरह अर्थ है, मुख्तलिफ किस्म के जो प्लैनेट्स हैं उनको मास फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हुआ। तो उसकी मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का मास जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट है वो फाइंड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मास ऑफ द अर्थ। हम मास ऑफ द अर्थ फाइंड करेंगे और इसकी मदद से आप लोगों के पास एक टेबल गिवन होगी। उस टेबल की मदद से आप जिस भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करना चाहें तो वो आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो आपकी बुक में गिवन है आपके पास एक अर्थ गिवन है और अर्थ में यहाँ पे एक होम मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका मास है m0 और यहाँ पे जो अर्थ का मास है वो है me। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब दो ऑब्जेक्ट आपस में आते हैं तो वो फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स की वैल्यू क्या है? एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये उसकी वैल्यू थी। लेकिन हम अब ये हमारे पास जो फोर्स आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है मास ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनके दरमियान ये डिस्टेंस है सेंटर के दरमियान जिसको हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है m0 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये अर्थ का मास है मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हम क्यों नेग्लेक्ट करें, क्योंकि जमीन के मुकाबले में ये वाला जो रेडियस है ना ये बहुत कम है। इस वजह से हम दोनों को बस रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ जमीन से ऊपर होगा तो फिर हम इसके साथ h प्लस करेंगे तो वो आगे आएगा, आप लोग देखेंगे। यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स के मुताबिक अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एफ जी, जी कैपिटल, यहाँ पे m1 जो कि है मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट, दूसरा m2 जो कि है मास ऑफ दी अर्थ, r आपके पास बराबर आ रहा है रेडियस ऑफ दी अर्थ स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बन गई? आपके पास जी m0 me डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। आपने इस फार्मूले को अपने प्रॉब्लम के मुताबिक चेंज कर लिया। अब आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के सरफेस पे हो तो उस पे जो जमीन फोर्स लगाती है वो उसके वेट के बराबर होती है। मतलब जितनी फोर्स लग रही है वो उसकी वेट के बराबर होती है। तो हमें पता है एफ जी आपके पास बराबर है वेट के और वेट का फार्मूला है एम जी। लेकिन यहाँ पे m आपके पास नहीं है, क्या है? m0 मतलब मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट। तो इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद हमें पता चला है कि लेफ्ट साइड दोनों के बराबर आ रहे हैं तो राइट साइड को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो m0 g इज इक्वल टू g m0 me डिवाइड बाय r e स्क्वायर। अब यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमने तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करनी है तो आपके पास इक्वेशन आ गई g इज इक्वल टू जी me डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। इनको चेंज कर लें तो g आर ई स्क्वायर जी me। यहाँ पे हम मास ऑफ अर्थ निकालेंगे तो me इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G। यहाँ से आप मास ऑफ द अर्थ फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही है। G जो कि आपके पास कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर। और इसी तरह ये तो आपके पास कांस्टेंट है। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास मास ऑफ द अर्थ आएगी। हमें पता है G की वैल्यू आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह RE रेडियस ऑफ द अर्थ ये आपके पास बराबर है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये तो चेंज नहीं होता, 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तमाम वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब ये तमाम वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6.4 और यहाँ से आपके पास 10 पावर 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर और पर केजी। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास तकरीबन 6×10⁻24 केजी अराउंड फिगर करके आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। मतलब अगर 6 से थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन जब आप राउंड फिगर करके आपके राउंड ऑफ करके आपके पास 6 के बराबर आ जाएगी। तो ये आपके पास मास ऑफ अर्थ। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ द अर्थ, जो आपके पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। अब आपके पास मिसाल के तौर पर इससे हमें पता कैसे चलेगा कि हम और ऑब्जेक्ट की भी मास फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर आप मून की मास फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, मून पे ग्रेविटी, जमीन के सेंटर से मून तक के सेंटर तक जितना डिस्टेंस हो, ये दोनों आपके पास चेंज होंगे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट प्लूटो पे फाइंड करना चाहते हैं तो वहां की ग्रेविटी और उधर तक डिस्टेंस उनका स्क्वायर लेके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास मास आएगी। तो ये सिर्फ आपके बुक में मास ऑफ द अर्थ सॉल्व हुआ है। आप आगे जाके कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की मास को आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपके बुक में 135 पेज पे एक टेबल दी गई है, तो आप उस टेबल पे चेक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, मतलब जो सारे प्लैनेट्स है वो तमाम एक टेबल दी गए हैं। तो आप उन टेबल से वैल्यूज को ले लें और आपके लिए अपनी अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और ये वाला जो टॉपिक है, मतलब मास ऑफ द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के हवाले से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।